बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम बात करेंगे कि कभी आपने सुना होगा कि जजेस जो हैं वो कहते हैं कि कोई जजमेंट लेके आओ इस पॉइंट के ऊपर, कोई केस ला लेके आएँ या हवाला देते हैं। अच्छे वकील साहब जो होते हैं अपने केस को जब प्रेजेंट करते हैं तो वो अदालती नज़ायर, अदालत के फ़ैसला जात जो साबिक़ा अदालत ने दे चुकी है, मसलन सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसला जात हो सकते हैं, हाई कोर्ट के फ़ैसला जात हो सकते हैं, उनका रेफरेंस देते हैं। कहते हैं कि फ़लाँ जजमेंट फ़लाँ ईयर में ये देखिए छपी हुई है। अब कहाँ छपती हैं जजमेंट्स? ये मुख्तलिफ़ किताबें हैं। वकला के चैम्बर्स में आपने देखा हो तो ब्लैक कलर की किताबें पड़ी होती हैं बहुत सारी, या फिर लाइट येलो कलर की बुक्स भी होती हैं, रेड कलर की बुक्स होती हैं, ढेर सारी होती हैं और एक जैसी सारी बुक्स एक जैसी होती हैं, मिलती जुलती। तो वो बंदा हैरान रहता है कि ये क्या है। उसका इंट्रोडक्शन आज करवाएंगे कि वो क्या है। जो लॉयर्स की लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी ब्लैक कलर की बुक्स पड़ी हुई हैं, लाइट येलो कलर की पड़ी हैं, या फिर एक ही रंग की बहुत सारी किताबें जब पड़ी होती हैं, तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट फैसले कर रही है, धड़ाधड़ फैसले हो रहे हैं और हाई कोर्ट फैसले कर रही है, इन फैसला जात को जो हाई कोर्ट में होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में होते हैं, अगर जजेस समझते हैं कि ये जो फैसला आज हमने किया है इस केस में, इसको पब्लिश होना चाहिए, इसको दूसरे वकला तक पहुंचना चाहिए, जजेस तक पहुंचना चाहिए, फिर जस्टिस साहब क्या ऑर्डर करते हैं, जैसे ही ऑर्डर उसने लिखवाया साथ ही अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग, ये मैं अप्रूव करता हूँ इसको रिपोर्ट किया जाए, इसे किसी जरीदे में, किसी रसाले में कानूनी इसको शाया कर दिया जाए। अब रसायल की भी काफ़ी सारी अक़साम है। वो जज साहब का काम है अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग। अब ये अप्रूव हो गई, उसके बाद ये पब्लिश होती है, तो वो फिर जिन जिन वकला के पास रसाई है, जिन्होंने वो रसायल लगवाए हुए हैं उनके ऑफिस में, वो उसे पढ़ते हैं। अच्छा, कानून ये कहता है इस पॉइंट पे, इसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने इस तरह से की है। ठीक, एक तो इनकी विजडम बढ़ी, इन्होंने समझा कि कानून की तशरीह इस तरह होनी चाहिए, और दूसरा कभी अपना केस प्रेजेंट जब कोर्ट में करना है तो फिर ये किताब साथ ले जाएंगे और जाके अदालत को कहेंगे कि इस पॉइंट की तशरीह फ़लाँ ईयर में फ़लाँ रसाले के अंदर फ़लाँ पेज के ऊपर अदालत ने इस तरह की हुई है तशरीह। फिर अगर वो सबऑर्डिनेट कोर्ट हो, मिसाल के तौर पर फैसला सुप्रीम कोर्ट का था तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, नीचे जितनी अदालतें, हाई कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, सिविल कोर्ट, सारी अदालतों पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाइंडिंग होता है। हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट पे तो बाइंडिंग नहीं होगा, लेकिन उससे निचली अदालतों पर बाइंडिंग होगा। तो इस तरह से जो अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग होती हैं और फिर रिपोर्ट हो जाती हैं ये रसालों के अंदर, ये जो लॉ डाइजेस्ट होते हैं इनके अंदर, तो वो फिर एक मिसाल बन जाती है। इसे कहते हैं जजमेंट। कहते हैं कोई जजमेंट दें इस पॉइंट के ऊपर, वो ये जजमेंट्स होती हैं जो अप्रूव हो चुकी होती हैं, जो बल्कि रिपोर्ट हो चुकी होती है। केस लॉ भी इसे कहते हैं। कोई केस लॉ है आपके पास कोई केस लॉ है इस पॉइंट के ऊपर, तो वो केस लॉ कहें, उसको जजमेंट कहें, उसको अदालती फैसले साहब का कहें, इस किस्म के जो भी नाम दें, मकसद एक ही होता है। अब इसकी काफ़ी सारी इकसाम है। मसलन SCMR, सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू, शॉर्ट इसको बोलते हैं SCMR 2010, यूँ करके जल्दी से बोल जाते हैं। SCMR 2010, पेज इसका 209। अब ये SCMR का मतलब सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू, किताब का नाम। सुप्रीम कोर्ट के फैसले इसके अंदर पब्लिश होते हैं, सिविल भी होते हैं, क्रिमिनल भी होते हैं। तो वो एक रसाला जिसका नाम है SCMR, सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू। इसी तरह PLD बहुत मशहूर है। PLD का मतलब है पाकिस्तान लीगल डिसीजंस, ये भी एक रसाला है, इसके अंदर भी रिपोर्ट होती हैं जजमेंट्स। इसके बाद CLC, सिविल लॉ केसेस, ये भी इसके अंदर भी सिविल केसेस रिपोर्ट होते हैं। MLD, मंथली लॉ डाइजेस्ट, इसके अंदर भी पब्लिश होती हैं। फिर इसके अलावा PCRLJ, पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल, इसके अंदर पब्लिश होती हैं। इसके अलावा YLR, ईयरली
ला रिपोर्ट। इस तरह और भी काफ़ी सारी ये रसाइल होते हैं। 5 कि हस्बे तौफीक वकला ने अपने ऑफिसेज़ में भी लगाए होते हैं। अगर किसी के ऑफिस में नहीं है, लाइब्रेरी के अंदर तो यकीनन सारे मौजूद होते हैं। तो ये अपनी अपनी चॉइस के मुताबिक वकला ने लगवाए होते हैं। किसी ने 2, किसी ने 4, किसी ने 6, किसी ने 8, जितनी रिक्वायरमेंट है। तो वो इनको हर माह इनके ऑफिसेज़ में पहुंच जाते हैं। जो पब्लिशर होता है वो इसको पब्लिश करके तो वो फिर इनको भेज देता है, इनसे पैसे वसूल कर लेता है। तो ये जो बुक्स हैं PLD, CLC, SCMR, PCRLJ, MLD, ये सारी ये रेफरेंस के लिए होती हैं, अदालती फ़ैसले होते हैं। इसके अंदर वो पढ़ के तो अदालत को मुतमिन किया जाता है कि इस पॉइंट की तशरीह इस तरह सुपीरियर कोर्ट्स कर चुकी हैं, तो आप भी मेहरबानी करके हमें रिलीफ दें। तो इस तरह फिर मिल जाता है रिलीफ। तो ये कुछ रसाइल थे, कुछ लॉ डाइजेस्ट थे जो वकला के लिए बहुत कारआमद होता है। अच्छे वकील का काम है वो रेगुलरली इनको पढ़ते हैं और फिर अपडेट रहते हैं कि कोर्ट ने इस वक्त क्या चल रहा है, ट्रेंड किस पॉइंट की लेटेस्ट तशरीह कोर्ट ने क्या की हुई है। तो वो अप टू डेट रहने के लिए ज़रूरी है कि लॉ डाइजेस्ट जो हैं, जो रसाले हैं, जो शुमारे हैं, इनको पढ़ा जाए, इनको समझा जाए और अपने केसेस में इनका हवाला दिया जाए। उम्मीद है आपने कुछ ना कुछ लॉ डाइजेस्ट के बारे में कुछ ना कुछ सीखा होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।